बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टू इसकी क्लासेस होती हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। एक जो क्लास है, पहली बात यह है कि किस बेस के ऊपर इसकी ये क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, ये जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है, इसकी ये होती है नंबर 1 कि वो जो एटम है जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे इथाइल क्लोराइड जो था, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन था। इस फंक्शनल ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है कि ये विदड्राइंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डोनेटिंग है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप इन एनी एटम। इट मे बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्राइंग और डोनेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्राइंग या एक्सेप्टिंग, या फिर हो सकती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग उसकी ओबेलिटी। ठीक है, डोनेटिंग या विदड्राइंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग और विदड्राइंग के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं कि दो टाइप इसकी बना लेते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्राइंग या एक्सेप्टिंग होता है, और आपको भी पता है कि जो एक्सेप्टर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट। ठीक है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो डोनर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम इसको भी हम पॉजिटिव आई इफेक्ट यहाँ पर कह देते हैं। आई स्टैंड फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव आई इफेक्ट एंड पॉजिटिव आई इफेक्ट, दो इसके इफेक्ट होंगे। तो नेगेटिव आई इफेक्ट की डेफिनेशन अगर हम करें तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्राइंग और एक्सेप्टिंग इफेक्ट रिलेटिव टू द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्राइंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी withdrawing or accepting effect with respect to हाइड्रोजन एटम इस कॉल्ड नेगेटिव आई इफेक्ट। यानी कि हम इसमें जो स्टैंडर्ड लेते हैं हाइड्रोजन एटम को लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग वो डोनर है या एक्सेप्टर है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है ये ना ही डोनर होता है ना ही एक्सेप्टर होता है, माइनर सा इसका इफेक्ट होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा इसका इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम जो स्टैंडर्ड इसमें चूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड होता है हमारा इसमें हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के आस्पेक्ट में अगर ये उसके कंपैरिजन में अगर ये डोनर है या एक्सेप्टर है तो यहाँ से हम ये डिसाइड करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप। और इसकी अभी जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी जो नेगेटिव आई इफेक्ट वाली थी, क्लोरीन वाली। ठीक है, हैलोजन जितने भी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नेगेटिव आई इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो हैलोजन सारे के सारे नेगेटिव आई इफेक्ट देंगे। इसी तरह
अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी विदड्रॉ ही करेगा, ठीक है। यानी कि अगर उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिशिएंसी है तो वो क्या करेगा, वो विदड्रॉ करेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास हो सकता है NO2 पॉजिटिव। अब ये जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डेफिशिएंसी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी डेफिशिएंसी है बेटा जी, वो विदड्रॉ ही करेगा, वो डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। जिसके पास ऑलरेडी डेफिशिएंसी है कि किसी भी कंपाउंड या मालिक्यूल के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप इस तरह का है तो वो भी विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा उसके ऊपर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो, NH3 पॉजिटिव हो, देन भी वो क्या होगा, वो विदड्रॉ करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर किसी भी एटम में अनसैचुरेशन हो तो वो भी विदड्रॉ करेगा। अब अनसैचुरेशन होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या ये हो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अनसैचुरेशन है। और ये जो अनसैचुरेशन होती है ये भी डेफिशिएंसी को ही शो करती है, ये भी डेफिशिएंसी को शो करती है। तो जो डेफिशिएंट एटम हो गए, डेफिशिएंट एटम, आयन और मॉलिक्यूल ऑलवेज विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, उनका इंडक्टिव इफेक्ट विदड्रॉइंग होगा, यानी कि नेगेटिव आई इफेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो भी डेफिशिएंसी को शो करते हैं, वो भी विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हेलोजन, वो भी विदड्रॉइंग इफेक्ट ही शो करते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास, ये जो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दी हैं इसी की। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट की, जिनमें पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट शो होता है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं उसमें हो सकता है, अब जो OH है ये विदड्रॉइंग होता है, मैं इधर एक और ग्रुप लिख दूँ, OH विदड्रॉइंग होता है। लेकिन अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में O नेगेटिव हो तो वो विदड्रॉइंग नहीं बल्कि डोनेटिंग होगा। जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वो विदड्रॉइंग नहीं हो सकता, दो नेगेटिव चार्जेस नहीं हो सकते, ठीक है, कि इसके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और आ जाए। और सिमिलर चार्जेस जो होते हैं बेटा जी ये तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जब ये रिपेल करते हैं इसका मतलब है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब इसकी एग्जांपल ले लें, आपके पास अगर ये है CH3 CH2O नेगेटिव, तो यहाँ पर ये एग्जांपल किसकी है, ये डोनेटिंग की है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन ये डोनर है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा जस्ट लाइक दिस यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ पर ऐसे है, अगर मैं इसी को एग्जांपल की फॉर्म में लिख दूँ कि ये CH3 CH2 और ऐसे हो, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है वो विदड्रॉइंग नहीं होगा, वो डोनेटिंग होगा। जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो विदड्रॉइंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा, सही। एक चीज़ तो फिर ये हो गई। नंबर 2 डोनेटिंग होगा, जो CH3 ये भी वैसे डोनेटिंग होते हैं। इसी तरह CH2R या CHR2 या CR3, R कहते हैं अल्काइल ग्रुप को, कि 2 हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप, या उस कार्बन के साथ तीनों ही अल्काइल ग्रुप अटैच हों, तो ये भी डोनेटिंग होंगे, ये विदड्रॉइंग नहीं होंगे, ठीक है। तो ये डोनेटिंग तो जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी डोनेटिंग होते हैं। ये जो लिस्टें मैंने आपको प्रिपेयर कर दी हैं, एक ये वाली लिस्ट हो गई, दूसरी ये वाली लिस्ट हो गई। इसमें कि एक ये है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा डोनेटिंग होगा, वो विदड्रॉइंग नहीं होगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो विदड्रॉइंग होगा, ठीक है। तो ये, और नंबर 2 अल्काइल फैमिली सारी की सारी क्या होती है, ये भी डोनेटिंग फैमिली होती है, विदड्रॉइंग फैमिली ये नहीं होती। इसी तरह अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर हो, लोन पेयर, तो वो भी डोनर होगा, वो भी क्या होगा,
डोनर होगा, वो भी एक्सेप्टर नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो लोन पेयर वाला डोनर है इसका जो पॉजिटिव आई इफ़ेक्ट है वो लोन पेयर का लेस होगा एज़ कंपेयर टू कि आपके पास कोई और चार्ज है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज वाला है। तो ये लोन पेयर वाला जो इफ़ेक्ट है होगा ये डोनर ही, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो लोन पेयर वाले का वो वीकर होगा। ठीक है, तो ये है इसका जो इफ़ेक्ट है डिफरेंट टाइप्स के। मैंने जो क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में आपको एक डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके ग्रुप्स जो हैं उनको भी एक्सप्लेन किया है कि ये कौन कौन से ग्रुप कैसे कैसे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। अब जो प्रीवियस हमारे पास स्टार्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट वाला लेक्चर है, इससे पहले आप उसको सुने, देन आप इस लेक्चर को सुने, आपको समझ आएगी। और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उस लेक्चर का वो जो है लिंक भी दिया हुआ है, और मैं नीचे इसके जो नोट्स हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ। यही जो नोट्स जो मैं पढ़ाता हूँ यही मैं इसकी पिक्चर बना के नीचे अपलोड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपके पास इसका लिंक भी होगा, आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।